अक्सर आपके मन में यह सवाल आता होगा कि अरबों प्रकाश वर्ष में फैला यह ब्रह्मांड आखिर बना कैसे है? कैसे अरबों तारे बने, आकाशगंगाएं और ग्रह बने और कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ और कब यहाँ पर जीवन की पहली शुरुआत हुई और कब इंसान इस नीले ग्रह पर पैदा हुए? यह सवाल हर किसी के दिमाग में आते हैं पर इसका सटीक उत्तर किसी के पास भी नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको इसी सवाल का उत्तर देने की कोशिश करूंगा, जहां हम ब्रह्मांड के 1 सेकंड के जन्म से लेकर के 14 अरब सालों का सफ़र तय करेंगे। इस सफ़र में आप एटम और मैटर से लेकर विशाल ग्रह, सोलर सिस्टम, अनंत तारों के बारे में जानोगे, जो आपको पक्का हैरान कर देगा। आज से लगभग 1400 करोड़ साल पहले कुछ भी नहीं था। चारों ओर अंधकार और परम शून्य को देखा जा सकता था। इस समय इस घनघोर खालीपन में अचानक अस्थिरता आती है, जिससे एक धमाका होता है और हमारे ब्रह्मांड का बनना आरंभ हो जाता है। खैर, ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक बुला से हुआ था, जिसे बिग बैंग कहते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि इसी बिग बैंग के वक्त हर एक सेकंड और मिली सेकंड में कई सारे पार्टिकल्स, मैटर की विचित्र स्टेट और एलिमेंट का जन्म हुआ था, जो अपने आप में ही साइंटिस्ट को आज भी हैरान कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसी समय में लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ बिग बैंग के 1 सेकंड के भीतर कम समय में पैदा होने वाले पार्टिकल्स और अलग अलग मैटर की स्टेट्स के साथ साथ लाखों और करोड़ों साल बाद ब्रह्मांड में जन्मे तारों, क्वासार्स और गैलेक्सी के बारे में आप जानोगे। साथ ही साथ अरबों साल बाद पैदा हुए सोलर सिस्टम और उनके घर पर भी मैं आपको लेकर जाऊंगा, जहां आप जीवन की अनोखी दुनिया को और करीब से देख पाओगे। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए कॉस्मिक एक्सप्लोरर के साथ ब्रह्मांड के जन्म की अनोखी यात्रा पर। आज से लगभग 1400 करोड़ साल से 1 सेकंड से पहले, जहां ना तो समय था, ना ही कोई पदार्थ और ना ही ऊर्जा और ना ही कोई जीवन पनपा था, अचानक 1 सेकंड के बाद एक अस्थिरता आती है, जिससे ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। ब्रह्मांड से समय जन्मा, साथ ही साथ मैटर, एनर्जी, स्पेस और हर वस्तु अस्तित्व में आ गए। इस समय में तापमान और डेंसिटी अपने चरम पर थे। इन्फानाइट डेंसिटी और अरबों खरबों गुना तापमान ब्रह्मांड का विस्तार करने पर लगे हुए थे। बिग बैंग के होते ही ये सब बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिग बिग बैंग के होने के लगभग 10⁻43 सेकंड बाद, यानी 10 लाख खरब 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 हिस्से में ही प्लैंक ईरा की शुरुआत होती है। इस समय ब्रह्मांड का तापमान कई अरबों खरबों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस समय से ठीक पहले एक ग्रेविटेशन सिंगुलैरिटी, यानी एक ऐसा पॉइंट रहा होगा जिसमें पूरे ब्रह्मांड का मास समाया होगा। फिर ब्रह्मांड में आई अस्थिरता के कारण यह सिंगुलैरिटी खत्म हो जाती है, जिससे बिग बैंग होता है। बिग बैंग होने के बाद 1 सेकंड से भी कम समय में, यानी 10⁻35 सेकंड के बाद ब्रह्मांड का इन्फाइलेशन आरंभ हो जाता है। इस समय ब्रह्मांड बहुत तेज गति से फैल रहा होता है। एक छोटे से पॉइंट से लेकर यह एक अनंत ब्रह्मांड के रूप में आ जाता है, जिसके कारण समय, पदार्थ, ऊर्जा का भी विस्तार हो जाता है। इस समय ब्रह्मांड का फैलाव जारी है। हालांकि ब्रह्मांड में जितना मैटर फैलने से पहले था, उतना ही मैटर इस समय भी मौजूद है। बस यह बहुत ही तेज गति से फैलता जा रहा है। फिर 1 सेकंड से भी 1 अरब गुना कम के समय पर क्वार्क ईरा की शुरुआत होती है। बिग बैंग के बाद हमारा ब्रह्मांड 4 फोर्सेस में टूट जाता है। यह 4 फोर्सेस अब हमारे फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह एक जैसा ही काम करते हैं। यह 4 फोर्सेस हैं: ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो पूरे ब्रह्मांड को अब नई शेप देने वाले हैं। इसके बाद 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से, यानी 10⁻6 सेकंड में अब पूरे ब्रह्मांड में क्वार्क पार्टिकल के समूह बन चुके हैं। यह पार्टिकल बाद में जुड़कर फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का निर्माण करते हैं, जो बाद में इस ब्रह्मांड में एटम को जन्म देने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिग बैंग होने के 1 सेकंड बाद हाइड्रोन ईरा की शुरुआत हो चुकी है। लगातार समय बीतने के कारण अब ब्रह्मांड का तापमान भी कम होने लगा है। इस समय तापमान 1000 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्वार्क पार्टिकल्स इस समय में मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदल चुके हैं और इसके साथ साथ मैटर और एंटी मैटर का भी निर्माण होने लगा है। हालांकि लगातार टेम्परेचर घटने के कारण अब इन पार्टिकल्स का बनना भी कम हो चुका है। इस समय
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाकी मैटर मिलकर एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, जिससे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स का जन्म हो चुका है। इस समय ग्रेविटी ने अपने फैलाव का काम अपने ऊपर ले लिया है और लगातार ब्रह्मांड एक्सपेंड होता जा रहा है। कुछ समय बाद लेप्टॉन्स और एंटी लेप्टॉन्स के पार्टिकल्स एक दूसरे को समाप्त करने लग जाते हैं, जिससे ब्रह्मांड में अब फोटोन पार्टिकल्स का युग शुरू हो जाता है। इसे फोटोन निप्पोवी कहा जाता है। यहाँ हर जगह केवल रेडिएशन ही रेडिएशन है। समय बीतने के साथ साथ अब ब्रह्मांड का टेम्परेचर गिरकर 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स फ्यूजन करके हाइड्रोजन और हीलियम को जन्म दे रहे हैं। कुछ समय बाद यह फ्यूजन रुक जाता है और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम का बोलबाला हो जाता है। रेडिएशन का यह योग अब लगभग 3,70,000 सालों तक ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ अभी भी खतरनाक रेडिएशंस एटम को नहीं बनने दे रहे। अभी बिग बैंग को हुए लगभग 3,70,000 साल बीत चुके हैं और यूनिवर्स रिकॉम्बिनेशन मोड पर पहुंच चुका है। इस समय टेम्परेचर लगभग 3,700 डिग्री सेल्सियस है। ब्रह्मांड के इस समय पर अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलकर पहला एटम बना रहे हैं। इससे ब्रह्मांड में नए मैटर का युग शुरू हो जाता है। पहली बार अब ब्रह्मांड में मैटर का बोलबाला है। फिर डार्क एज का समय आ जाता है। बिग बैंग को हुए 4 साल हुए हैं और ब्रह्मांड अभी तक कई सारे मैटर से भरा हुआ है। इतने सारे मैटर होने के कारण अभी भी किसी भी तारे का और गैलेक्सी का निर्माण अभी नहीं हुआ है। ब्रह्मांड पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और यहाँ मैटर के अलावा कुछ भी नहीं है। यह सिलसिला इसी तरह 18 करोड़ साल तक चलता रहता है। वहीं अब बिग बैंग हुए 18 करोड़ साल बीत चुके हैं। इस समय मैटर धूल के रूप में ब्रह्मांड के पहले तारे का निर्माण कर रहा है। इन तारों को साइंटिस्ट पॉपुलेशन सी स्टार के नाम से भी जानते हैं। इन तारों का मास और आकार हमारे सूर्य से भी कई ज़्यादा है। अब बिग बैंग हुए 1 बिलियन साल हो गए हैं और स्पेस में अनगिनत तारों का निर्माण हो चुका है। फिर धीरे धीरे गैलेक्सीज और क्वासार्स का निर्माण होता है, जिन्हें साइंटिस्ट आज भी अपनी स्टडी में देख सकते हैं। इसके बाद गैलेक्सीज का निर्माण शुरू हो जाता है, जो गैलेक्सीज क्लस्टर का निर्माण करते हैं। अब बिग बैंग के लगभग 9.2 मिलियन साल बाद हमारे सोलर सिस्टम का बनना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहे हैं, जो कि ग्रेविटी के कारण अपने आकार को छोटा करते जा रहे हैं। इन बादलों की कोर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है, जिससे नए तारों का जन्म हो रहा है। इन तारों के आसपास बहुत सारी धूल और कई सारे बादल मौजूद हैं, जो धीरे धीरे ग्रहों और चंद्रमा का निर्माण करते जा रहे हैं। तो इस समय अब हमारी पृथ्वी का भी जन्म हो चुका है। धीरे धीरे समय के बीतने के साथ साथ पृथ्वी में जीवन पनपने लग पड़ा है और सिंगल सेल ने समुद्र को अपना घर बना लिया है। अब इस समय बिग बैंग को हुए लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, जो कि वर्तमान समय है, जहां आप पृथ्वी पर रहकर अरबों तारों को देख सकते हो। पूर्वजों को पृथ्वी पर आए लगभग 60 लाख साल हो चुके हैं और इन 60 लाख सालों में हमने बहुत ही तरक्की कर ली है। इस समय ब्रह्मांड 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैल चुका है और लगातार फैलता ही जा रहा है। साइंटिस्ट का मानना है आगे भी कई वर्षों तक यह स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। आगे भी ब्रह्मांड में ऐसे ही तारे बनते और फटते रहेंगे। धीरे धीरे ब्रह्मांड के फैलने के कारण आज जो गैलेक्सीज देखते हैं वो हमसे बहुत दूर होने वाली हैं। लेकिन साइंटिस्ट का मानना यह भी है कि जिस तरह बिग बैंग से ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, एक समय पर वो ख़त्म भी ज़रूर होगा। लेकिन यह कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। वैसे भविष्य में क्या होगा, यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ आपने बिग बैंग के समय के बारे में जाना है। इसके अलावा मैटर्स, पार्टिकल्स, स्टार्स, प्लैनेट के जन्म के बारे में भी आपने जान लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इससे ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। तो जल्दी से चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।